भाइयों बहनों, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। अभी मनीष कश्यप जी जो बोल रहे हैं उसको सुनिए आप लोग, फिर उस विषय पे चर्चा किया। मैंने मन बनाया है चुनाव लड़ने का। वो इसलिए मन बनाया है क्योंकि मैं एक पत्रकारिता करता था, सिर्फ पत्रकारिता करता था। मैं सिर्फ सवाल करता था या यूट्यूबर था, जो भी था मैं, ठीक है। और मुझे बेवजह जेल में डाला गया, आप सभी को पता है। और चलिए, मनीष कश्यप को तो डाला गया, मनीष कश्यप के ऑफिस में काम करने वाला ऑफिस बॉय को क्यों डाला गया, जो ऑफिस का साफ सफाई और पानी पहुंचाता था, उसको क्यों, उसके ऊपर एफआईआर क्यों किया गया। यहाँ पे अनेकों पत्रकार हैं, इधर देखिए सामने, इधर जितने लोग खड़े हैं, ये रवि भाई उत्तर प्रदेश के, राकेश भाई, प्रिंस जो है, और भी बहुत सारे लोग हैं, नागेश भाई, कुछ लोगों का नाम मैं अगर मिस्टेक। चंपारण में कहीं से लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर, ये बड़ा खुलासा। और सुनिए, अगर हमें मौका मिले, पार्टी अगर कहे बिहार के किसी भी सीट से, कौन पार्टी, कोई भी पार्टी, कोई भी पार्टी, राजद हम कहीं भी रहेंगे, हम लोगों का मदद करने के लिए। हम राजद कहेगी, हम बोल रहे हैं ना, हम कहीं भी रहेंगे, लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों ने तो पहले वीडियो देखा ही मनीष जी का, तो उन्होंने मन बना लिए हैं चुनाव लड़ने के लिए। और बिहार में चाहे जहां से भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी उनको टिकट दे रही है, वो चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गरीब का आवाज उठाने के लिए मनीष कश्यप जी के ऊपर एनएसए लगा था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, तो गरीबों के लिए उन्होंने आवाज उठाया, हर पल गरीबों के साथ में अपना समय व्यतीत किए उन्होंने। तो आज के डेट में गरीबों को उनके लिए खड़ा होना चाहिए, ताकि फिर वो आगे चल करके गरीबों का आवाज बन सके और गरीबों को आगे बढ़ाने का कार्य कर सके। इसलिए बिहार के जितने भाई मेरे हैं, गरीब भाई से लगाकर युवा भाई से लगाकर, सबसे निवेदन है कि एकजुट होकर के बिहार में चाहे जहां से भी भारतीय जनता पार्टी अगर मनीष कश्यप जी को टिकट दे रहा है तो उनको जिताने का कार्य करें। उसके बाद अगर मनीष कश्यप सत्ता में रहेंगे तभी वो जाकर के कुछ कर सकते हैं, नहीं तो अगर सत्ता में नहीं है तो अगर आप लोगों के लिए उन्होंने आवाज उठाएगा तो देखा आप लोगों ने, एक नहीं 5-5 एफआईआर किया गया उन पे। आखिर क्यों? गरीबों का आवाज उठाने के कारण। तो सबसे बड़ी चीज है कि गरीब का आवाज क्यों उठा रहे हैं। आखिर बिहार से दूसरे स्टेट में गरीबों का पलायन हो रहा है, मजदूरों का पलायन हो रहा है, उसी को रोक लगाने के लिए उन्होंने आवाज उठाने का कार्य किया। जो कि हमारे बिहार में खुद इंडस्ट्रियल होना चाहिए, बिहार में हमारे खुद रोजगार होना चाहिए, बेरोजगारी के लिए दूसरे स्टेट में नहीं जाए, उसके लिए उन्होंने आवाज उठाने का कार्य किया मनीष जी ने। वो आवाज उठाने का जो अंजाम उनके ऊपर मिला कि तमिलनाडु में ले जाकर के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया, एनएसए। तो इसलिए मेरे भाई, जो आपके लिए आवाज उठाने का कार्य किया, आपका आवाज बना, उसका आवाज आप लोगों को आज बनना एकदम जरूरी है, ताकि बिहार का भविष्य उज्जवल हो सके। नहीं तो ये परेशानी हमेशा झेलना पड़ेगा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त। आप लोगों को इस बात सचेत रहना है, जाति पात पे वोट नहीं देना है। धर्म पे बढ़ जाएंगे चलेगा, लेकिन जात पात के नाम पे वोट हमें नहीं देना है। हमको उसी को वोट देना है जो हमारे हित में कार्य किया, मेरे मजबूरी में खड़ा रहा, उसके लिए मेरे को खड़ा रहना है। तो मनीष जी ने गरीबों के लिए हमेशा आवाज उठाने का कार्य किया, गरीबों का मदद करने का कार्य किया। तो आज के डेट में मेरे भाई, मेरे बिहार प्रवासी जितने भी बाहर जाने वाले मजदूर, युवा, सबको एकजुट होकर के मनीष कश्यप का समर्थन करना एकदम जरूरी है। और अगर मेरे से कोई बात गलती भी होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यहाँ पे मेरे से गलती हो रहा है। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम करता हूं। जय श्री राम।